अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अदनान हियर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आज का जो टॉपिक है कि कैसे आपने ईबे बिज़नेस प्लान करना है, वो भी $2000 जो कि आप वीकली बना सकते हैं। ये कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको इसकी गाइडलाइन दूंगा बाकायदा। और बहुत ही ईजी है ये। वीकली बेसिस पे आप $2000 बना सकते हैं ईजिली। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें नंबर 1 पे है लिस्ट आइटम्स कंसिस्टेंटली, नंबर 2 पे है ऑटोमेट योर कस्टमर सर्विस, नंबर 3 पे है क्राइटेरिया फॉर विनिंग प्रोडक्ट और नंबर 4 पे है लिस्टिंग गोल्स। इन ये चारों पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और अगर आपने ये गाइडलाइन को फॉलो कर लिया तो आप इजीली ईबे बिजनेस प्लान कर सकते हैं 2000 वीकली बेसिस पे इसको कमाने के लिए। इसमें चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या कोई भी आपने बिजनेस प्लान किया हुआ ईबे के ऊपर, आप इजीली आप $2000 वीकली बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट आइटम कंसिस्टेंटली। लिस्ट आइटम डेली बेस ऑन द लिमिट्स यू हैव। आपकी जितनी भी लिमिट्स है, आपने पहले नंबर पे ये देखना है कि आपको अगर 100 प्रोडक्ट्स की लिमिट्स मिली हुई है, 200 की प्रोडक्ट्स की लिमिट्स मिली हुई है, तो आपको उसको डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ऐड करें। ये नहीं है कि वहाँ पे आपको 200 प्रोडक्ट की लिस्ट मिली हुई है, आप ईबे आपको लिमिट्स वो दे रहा है कि 200 आप प्रोडक्ट आप नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने सिर्फ 50 प्रोडक्ट लगाई हुई है। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आपको 2000 वीकली बेसिस पे कमाने हैं डॉलर, तो आपको अपनी जो लिस्ट आइटम है वो डेली बेसिस पे लगानी पड़ेंगी। अब कौन सी प्रोडक्ट लगानी पड़ेंगी? वो लिस्ट विनिंग प्रोडक्ट, आपको विनिंग प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको मैंने अपने जो फर्स्ट कोर्स है ईबे ड्रॉप शिपिंग, वहाँ पे मैंने बताया था कि सर्चिंग टूल का आपने इस्तेमाल करना है। जब आप सर्चिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी मिलेंगी, आपको विनिंग प्रोडक्ट भी आपको ईजिली मिल जाएंगी। ये कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वहाँ पे कंपटीशन भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपटीटर कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कितनी सेल कर रहा है। तो विनिंग प्रोडक्ट आपने लगानी है। थर्ड नंबर पे है कि आपने लिस्टिंग करनी है, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप करनी है, लेकिन अपने कंपटीटर से आपने नेक्स्ट स्टेप आगे ही होना है। ये नहीं कि वहाँ पे वो कोई 100 प्रोडक्ट सेल कर रहा है और आप अपनी प्रोडक्ट 50 लगाई हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने हर स्टेप, वो कुछ भी कर रहा है आपका कंपटीटर, आपने कम अज़ कम 1-2 स्टेप उससे आगे ही रहना है लिस्टिंग के मामले में। आपका जो प्रोडक्ट टाइटल है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट टाइटल जब आपका अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्ट विजिबल होगी आपके ईबे स्टोर पे। आपके सर्चिंग जो टूल्स हैं, वो जो कस्टमर सर्च कर रहा होता है, आपकी प्रोडक्ट इजीली विजिबल होगी जब भी आपका टाइटल अच्छा होगा। अगर टाइटल अच्छा नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगी, कस्टमर उसको ईजिली देख नहीं पाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने अच्छी लिखनी है, उसके अच्छे बुलेट्स पॉइंट्स लिखने हैं। वो आपने वहाँ पे मिस्टेक नहीं, क्योंकि सारी डिटेल आप वहाँ पे टाइटल में नहीं लिख सकते। आप कुछ डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने बुलेट्स पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो डेफिनेटली आपने HD वहाँ पे लगानी है। अच्छा सा फ़ोन ले लें, आईफोन का ले लें, या कोई भी अच्छा सा एंड्रॉयड हो जिसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, HD हो, ठीक है। वो आपने वहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है जो भी आप प्रोडक्ट की स्नैप्स लेंगे। आइटम स्पेसिफिकेशन जो आपने लगानी है वो एग्जांपल, यानी कि आपने कंडीशन उसकी लिखनी है वहाँ पे। ये न्यू है या ब्रांड न्यू है, अनयूज्ड है या अनओपनड है, अनडैमेज आइटम है, या जो भी आपने ओरिजिनल पैकेजिंग है वहाँ पे वो आपने हाईलाइट करना है। ये ना हो कि आपने ये चीज़ें हाईलाइट नहीं की है तो कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करना है। तो आपने करेक्टर भी उसका लिखना है, आइटम इंक्लूड, इस आइटम के अंदर इंक्लूड क्या है। अगर आपने कोई गिफ्ट रखा है तो साथ वो भी उसमें ऐड कर दें कि ये आइटम के साथ ये इंक्लूड है, या कोई भी आइटम की जो भी आपने स्पेसिफिकेशन है वो आपने साथ लाजमी ऐड करनी है। MPN उसका लिखना है आपने। ब्रांड नेम लिखना है, अगर आप खुद से अपना ब्रांड नेम सेल करना चाह रहे हैं तो ब्रांड नेम आपने लाजमी वहाँ पे हाईलाइट करना है। कौन सा वर्जन है आपने ये भी आपने यूज़ करना है। आइटम की हाइट आपने लाजमी लिखनी है। आइटम की हाइट, अब कौन सी आइटम, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई टेबल आपने सेल करना है तो उसकी हाइट क्या होगी वो आपने लाजमी हाईलाइट करनी है। थीम क्या है आपकी प्रोडक्ट का वो आपने लाजमी वहाँ पे मेंशन करना है जब भी आपने लिस्टिंग करनी है।
नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेट योर कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस आपको मैंने ईबे ड्रॉपशिपिंग कोर्स में बताया था कि आपकी कस्टमर सर्विस जितनी अच्छी होगी आपका कस्टमर रिपीट आएगा, आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को दोबारा वो परचेज करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपको कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है आपने सबसे पहले थैंक यू का मैसेज करना है। थैंक यू का मैसेज करने के साथ साथ आपने ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन भी आपने शेयर करनी है। और जो ही वो आपका जो ऑर्डर शिफ्ट हो जाता है तो जो भी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन होगी आपने साथ साथ वो हाईलाइट करके वो आपने शेयर कर देनी है। और इसके बाद भी आपने थैंक यू करना है। जितना आप अपने कस्टमर को हैप्पीली रखेंगे, जितना इंगेज रखेंगे, आपका कस्टमर ज़्यादा हैप्पी होगा आपकी कस्टमर सर्विस से, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे तो वो आप डेफिनेटली आपसे ऑर्डर रिपीट करेगा। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है विनिंग प्रोडक्ट। आपने कैसे विनिंग प्रोडक्ट अपनी ढूंढनी है, उसमें क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिसकी वजह से आपको विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले एक उसका लो कंपटीशन होना चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट ढूंढें उसका कंपटीशन चेक कर लीजिएगा कि लो हो, ये नहीं कि वो ज़्यादा कंपटीटर उसके हों और आप वो प्रोडक्ट लगा दें, चाहे वो बहुत ज़्यादा बिक रही है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि लो कंपटीशन में आपने विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढना है। और वो ऐसी प्रोडक्ट हो जो हाई डिमांड हो, जो मार्केट की हाई डिमांड प्रोडक्ट हो, जो मार्केट की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो, जो कस्टमर की नीड हो, वो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। और आउट रैंक योर कंपटीटर हो। ठीक है, अब लो कंपटीशन किस तरह होना चाहिए, नो मोर देन 7 कंपटीटर। कोशिश करें कि 7 कंपटीटर से ज़्यादा कंपटीटर ना हो जो भी आप प्रोडक्ट अपनी सोर्स कर रहे हो। कंपटीटर की जो प्राइस है वो आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस से ज़्यादा नहीं रखनी। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज़्यादा होगी कंपटीटर से तो आपकी प्रोडक्ट के बजाय वो आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा। तो इस वजह से आपने प्राइस कम रखनी। कितनी कम रखनी है वो भी मैं आपको चल के बताता हूँ। हाई डिमांड में क्या था कि एटलीस्ट 2 सेल होनी चाहिए 7 डेज में। जो भी आप प्रोडक्ट्स जो परचेज कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि 7 डेज में उसकी कम से कम 2 सेल हों, 14 दिनों में उसकी कम से कम 4 सेल हों, और 30 डेज में कम से कम उसकी 8 सेल हो रही हों। वो आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है। ये पॉइंट आपने राइट नोट कर लेना है कि एक तो 7 कंपटीटर से ज़्यादा आपने कोई भी प्रोडक्ट वो सिलेक्ट नहीं करनी, और ये जो कि 7 से 14 से 30 डेज में ये इतनी 8 प्रोडक्ट सेल हो रही हों, वो वाली प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है। आउट रैंक योर कंपटीटर। प्राइस कम से कम कंपटीटर से आपकी 30 सेंट वो कम होनी चाहिए। इससे अगर आप कम प्राइस में मिली हुई है तो आप इससे और ज़्यादा उसको कम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 सेंट अपनी प्रोडक्ट कंपटीटर से आपने प्राइस कम रखनी है। ऑप्टिमाइज टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड फोटोज़। बेहतरीन टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में बुलेट्स पॉइंट होने चाहिए, फोटो एचडी होनी चाहिए। ठीक है, और बेटर शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी होनी। शिपिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो। मैंने ड्रॉप शिपिंग कोर्स में बताया था कि आपने ऐसा सप्लायर, सस्ता सप्लायर ढूंढना है जिसकी शिपिंग स्पीड अच्छी हो, और इसके अलावा आपने अपनी रिटर्न पॉलिसी लाजमी वहाँ पे ऐड करनी है। ये नहीं कि कस्टमर को आगे प्रोडक्ट पसंद नहीं है या आपका वो डिलीवरी टाइम इतना लेट हो गया, वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करना चाह रहा, लेकिन आपने रिटर्न पॉलिसी नहीं रखी हुई, तो रिटर्न पॉलिसी आपने लाजमी रखनी है अगर आपने $2000 वीकली बेसिस पे कमाने हैं। और आपने कोशिश करनी है कि कोई भी डिस्क्रिप्शन या टाइटल किसी का वो आपने कॉपी करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। अगर आपने करना है तो इसमें कुछ चेंजिंग आपको करनी पड़ेंगी, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। आप इसके अलावा अगर अच्छा डिस्क्रिप्शन और टाइटल लगाना चाहते हैं तो चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हैं। जो लास्ट स्टेप है 2000 वीकली बेसिस पर कमाने के लिए, उसमें लिस्टिंग गोल्स आपने सेट करें। सबसे पहले कि आपने 10 से 15 आइटम पर डे आपने वहाँ पे अपनी लिस्ट करनी है अपने ईबे स्टोर पे। ये आपकी लिमिट्स के मुताबिक होगी। अगर हो सकता है आपको 1000 या 200 जितनी भी आपको लिमिट्स मिली हुई है ईबे की तरफ से, उसके मुताबिक अपनी 10 से 15 आइटम डेली बेसिस पे आपने लगानी है। और रिमूव आइटम्स डेली। आपने जो आउट ऑफ स्टॉक आइटम है, जो कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो चुकी हैं लेकिन आपके पास स्टॉक ख़त्म हो चुका है, उसको फौरी तौर पे आपने रिमूव करना है अपनी ईबे स्टोर से। और वो आइटम भी आपने रिमूव कर देनी है जो कि 60 दिनों तक सेल नहीं हुई। वो ऐसी प्रोडक्ट ना लगाएं जो कि आपको ट्रेंडिंग ना लग रही हों। इसके अलावा आपने फॉलोइंग लिस्टिंग रूल्स। कीप ग्रोइंग योर लिस्टिंग बेस। लिस्टिंग आपने हमेशा बेहतर से बेहतर बनाते रहना है। ठीक है, और नेवर रिमूव मोर देन योर अपलोड। इतनी प्रोडक्ट रिमूव ना करें कि जितनी आपने अपलोड ही ना की हो।
ठीक है। और कम अज़ कम जो लास्ट स्टेप है वो आपने करना क्या है कि 200 एक्टिव लिस्टिंग आपने फर्स्ट मंथ में लाजमी लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में आपने 600 प्रोडक्ट लाजमी वहाँ पे लिस्ट करें अपने ईबे स्टोर पे, और जो लास्ट मंथ है वहाँ पे थर्ड मंथ में आपने 1000 से 1200 एक्टिव लिस्टिंग लाजमी ऐड करनी है। इससे आप 2000 वीकली बेसिस पे आप अर्न कर सकते हैं। सो गाइस, ये गाइडलाइंस आपने याद रखनी है अगर आपने 2000 वीकली बेसिस पे कमाना है, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।